राज नाम का एक लड़का था। वह हाई स्कूल की परीक्षा पास करके इंटर में दाखिला लेने के लिए एक नए कॉलेज में जाता है। वहाँ उसे एक सुंदर सी लड़की दिखती है जिसका नाम था शोभा। वह बेहद ही खूबसूरत थी। वह पहली नज़र में ही राज को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की से कुछ कह नहीं पाता। अब दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए उन दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई और रोज़ साथ में कॉलेज आना जाना, घर आना, कॉलेज जाना, इसलिए दोस्ती गहरी होती चली गई। अब लड़की हर काम के लिए राज की तलाश करती। घर का कोई काम हो, घर का कोई सामान लाना हो, वह राज की तलाश करती। अब तो लड़की राज के पसंद के कपड़े भी पहनने लगी थी, इसलिए राज को लगा कि वह उससे प्यार करने लगी है। जैसे तैसे कुछ दिन और बीते। अब राज को शोभा ने अपने परिवारजनों से मिलाया। सबको राज बहुत पसंद आया क्योंकि राज बहुत ही हंसमुख लड़का था। सबके साथ घुल मिल जाता था जल्दी ही। अब दोनों की परीक्षाएं नज़दीक थीं। दोनों परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए और दोनों का आपस में बातचीत करना कम हो गया। लड़के का तो मन लग ही नहीं रहा था और शोभा का भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन परीक्षाएं थी, दोनों क्या करते, दोनों विवश थे। अब परीक्षाओं की तैयारी में दोनों ऐसे जुट गए, दोनों ने कॉल करना बंद किया, दोनों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही परीक्षा कंप्लीट हुआ, परीक्षा जैसे ही ख़त्म हुआ, राज तुरंत दौड़ते हुए जाकर शोभा से मिला। वह उन दोनों का लास्ट डे था क्योंकि ये बाहर आके पढ़ाई करते थे। आज शोभा को भी वापस जाना था और राज को भी वापस जाना था, लेकिन दोनों कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और फिर कुछ समय बाद उदास एक दूसरे के पास बैठे रहें और दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे पर कुछ कह नहीं पा रहे थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शोभा बोली, ठीक है तो मैं चलूं। इतने में राज हकलाते हुए बोला, शोभा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो शोभा बोली, अरे बोलो जल्दी बोलो, लेट हो रहा है। तो फिर राज बोलता है, शोभा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और आई लव यू। शोभा ने भी हाँ में जवाब देकर मुस्कुराते हुए चली गई। अब दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, एक दूसरे की जान बन गए थे, एक दूसरे की पसंद बन गए थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शोभा ने लड़के के बारे में अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि लड़का अदर कास्ट का था। कास्ट वाइज आज के मामले में हो या पहले के मामले में बहुत सारी उलझनें होती हैं, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। अब लड़की के ऊपर प्रेशर आने लगा, लड़के से ना मिले, लड़के से बात ना करे, कहीं कॉलेज में भी उसका दाखिला नहीं कराया जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों तक दोनों चोरी छिपे बात करते रहे, लेकिन परिवार वालों के दबाव की मजबूरी कारण दोनों को अलग होना ही पड़ा। शोभा ने रो रो कर अपनी बुरी हालत कर ली। यहाँ राज की भी हालत बहुत ही खराब थी। जैसे उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। हमेशा हंसने वाला लड़का आज शांत हो गया था। आज सबको हंसाने वाला लड़का खुद रो रहा था। दूसरों को समझाने वाला लड़का खुद टूट चुका था। पर समय की मार के आगे सब विवश थे। अब दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर निकलते हैं। दोनों अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे अच्छे मार्क्स से पास भी करते हैं और उसके बाद दोनों जॉब के लिए बाहर निकलते हैं। कुदरत की मार को तो देखिए, दोनों को एक ही कंपनी में काम भी मिल जाता है। दोनों कुछ दिन तक काम करते हैं लेकिन सामने नहीं आते। अब कुछ ही दिन बीते थे कि एकाएक राज के सामने शोभा आ जाती है। इतने दिन बाद मिलने पर दोनों बहुत ही खुश थे और दुखी भी थे, क्योंकि इतने दिन बाद जो मिले थे। ये दोनों काफ़ी पीते पीते एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, अपने दुख सुख बताते हैं, फिर एक दूसरे की बातें एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुमने शादी किया? दोनों का जवाब ना ही था। अब दोनों फिर से साथ आने जाने लगे, लेकिन दोनों सोचते थे कि आपस में फिर से वही वाला बात ना हो जाए, क्योंकि परिवार वाले नहीं मानेंगे। लेकिन साथ में आने जाने की वजह से फिर से उन लोगों में दोस्ती हो गई
अब लड़का और लड़की दोनों अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके थे, इसलिए दोनों ने एक होने का फैसला फिर से किया, जिसके दोनों के घर वाले भी सहमत हो गए। अब दोनों साथ में आने जाने लगे। अब दोनों साथ में ही हर काम किया करते थे। रविवार के दिन छुट्टी हुआ करता था और दोनों मूवी घूमने खूब जाया करते थे। मतलब रोज़ साथ में आना जाना, कोई भी सामान लेने जाना हो तो साथ में आना जाना। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा समय बिताने लगे थे। अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद बन गए थे। एक दूसरे की पसंद के कपड़े पहनना, एक दूसरे की पसंद के सामान लेना। अब जैसे तैसे कुछ दिन और बीते, तब तक दोनों की शादी तय हो चुकी थी। शादी का दिन आया। शोभा तैयार होकर दूल्हे का वेट करती रही। दूल्हा नहीं आया। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, दूल्हा नहीं आया। अब पता लगाया गया तो पता चला दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लड़की चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सभी हॉस्पिटल गए। वहां पर जाकर पता चला कि लड़के के सर में चोट लगा है। डॉक्टरों ने राज की हालत गंभीर बताई है। अब फिर से शोभा की वही हालत थी जैसे इससे पहले था। अब शोभा ने ठान लिया था कि अब ना मैं प्यार करूंगी, ना मैं किसी से शादी करूंगी। अब सभी लोग केवल प्रार्थना कर रहे थे कि राज किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन शोभा तो टूट चुकी थी। शोभा को ये लगा कि अब राज नहीं बच पाएगा। शोभा टूट गई थी। शोभा एक जगह बस बैठी मूर्ति की तरह पड़ी थी। शोभा के सामने केवल अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। इतने दिनों बाद उनका प्यार मिला था, लेकिन फिर भी एक ना हो पाया। उसे भी भगवान ने छीन लिया था। इतने सालों बाद खुशियाँ आई थी, फिर भी क्या गुनाह हुआ था हमसे कि भगवान ने एक नहीं 2 बार हम दोनों को मिला करके भी अलग कर दिया। अब तो यह भी सोच कर वो रो रही थी कि अब तो राज की उसे आदत हो चली थी। राज के बिना वह रह नहीं पाएगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं राज अब खतरे से बाहर है, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर राज से जाकर लिपट जाती है। अब सब ठीक हो चुका था। कुछ दिनों में राज ठीक हो जाता है। दोनों ही बहुत खुश थे। अब दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों बहुत ही खुश हैं। तो कहते हैं ना, किसी को अगर सच्चे दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों सब्सक्राइब भर भर के करें ताकि हम नए से नए वीडियो ऐसे ही डालते रहें। नमस्कार दोस्तों।